मोस्ट खवातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। कल की बात है कि एक पेट्रोल पंप पे जाने का इत्तेफाक हुआ। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो देखा कोई रश नहीं था, तमाम बूथ खाली पड़े थे। एक मौसूफ खड़े थे, उनके पास मैं पहुँचा और सलाम दुआ की। और उसके बाद मेरी आदत है, बाइक पे हूँ या गाड़ी पे हूँ तो मैं खुद उतर के उसके चारों तरफ टायर्स देख लिए और गाड़ी मोटरसाइकिल को देख लिया। तो खड़ा हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा जी हाँ जी कितने का। मैंने कहा जी 300 रुपये का पेट्रोल डाल दें। खैर उन्होंने पेट्रोल डाला। पेट्रोल डालने के बाद मैं बाइक को साइड पे लेके आया। साइड पे लाने के बाद मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था तो मैंने देखा एक कोई मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हुए एक बुज़ुर्ग वहाँ पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने भी उसी बूथ के सामने अपना मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया। तो चूँकि मेरे पास वहाँ पे करने को और कुछ नहीं था और मैंने कहीं पहुँचना था, तो वहाँ पे हेलमेट ये वो सेटिंग करने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ रुक गया। तो फिर मेरे अंदर एक सिक्स सेंस ने काम किया कि यार ये पेट्रोल पंप वाले किस तरीके से दो नंबरियाँ करते हैं। तो खैर उसे जज करने के लिए मैंने उसकी तरफ देखा। जब मैंने उसे देखा तो उसके साथ एक और मौसूफ आया और उन्होंने दुआसलाम की। दुआसलाम करने के बाद वो पैसे रिसीव करने थे उन्होंने। तो उन्होंने कहा जी हाँ जी कितने का पंप पेट्रोल डालना है। तो उन्होंने कहा जी 1000 रुपये का। 1000 रुपये उन्होंने पकड़ाया और उन्होंने कहा जी आपके मोटरसाइकिल की जो टैंकी का वो ढक्कन उन्होंने खेला तो भाई इसके ऊपर ना जंग लगा हुआ है, आप वहाँ मोबाइल पड़ा है वो लगा लें। और इस तरह से थोड़ी सी बातें उनके साथ करना शुरू कर दी। मैंने जब मीटर को देखा तो मैंने अपना जो एक पेट्रोल था वो 300 रुपये का डलवाया था। तो उसने दो नंबरी इस तरीके से की कि उस मीटर को ज़ीरो नहीं किया बल्कि 300 से आगे स्टार्ट कर दिया। और एट द एंड 1000 रुपये जब कंप्लीट हुए तो उसने नोज़ल निकाल लिया और उन्होंने कहा जी हाँ जी। तो वो जो मौसूफ थे वो चूँकि उनका सारा दिन काम बाइक पे था, आना जाना था, तो उससे थोड़ा सा फील हुआ। उसने अंदर जाके झांक के देखा कि जी पंप आज पेट्रोल थोड़ा मुझे कम फील हो रहा है। नहीं 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 जी बस महंगाई है, इधर की बातें उधर की बातें, उन्होंने ये कन्वर्सेशन शुरू कर दी। खैर उन्होंने अपना बंद किया ढक्कन मोटरसाइकिल का टैंकी का और किक मारी, अपनी फैमिली को उठाया और निकल गए। मुझे अजीब लगा थोड़ा सा कि भैया ये तो बड़ा उसने उसके साथ जुल्म किया है। अब क्या पता उसने रवात जाना था, क्या पता उसने चक्री जाना था, क्या पता उसने बाराकाऊ जाना था, क्या पता उसने मरी जाना था, किस एरिया जाना था, कितना डिस्टेंस था, कितना एक पेट्रोल उसे चाहिए था, ये तो या वो शख्स जानता है या फिर अल्लाह जानता है। खैर मेरे पास चूँकि टाइम कम था, मैं वहाँ से रवाना हो गया और घर चला गया। वहाँ घर रास्ते में मुझे ये इस बात का ख्याल आता रहा कि यार ये अगर इस तरह 200-300 रुपये डेली बेसिस पर ये इकट्ठे करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती होगी फाइनली जब 24 घंटे के बाद या 12 घंटे के बाद इनकी शिफ्ट चेंज होती है। तो खैर मैंने सोचा शायद ये कर रहे हैं। फिर मैं एक और पंप पे गया नेक्स्ट डे, वहाँ पर भी इसी तरह से इत्तेफाक हुआ कि मैं खड़ा हुआ जैसे ही तो एक मौसूफ आया मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं। और इधर उधर की बातें जिनका मुझसे, मेरी लाइफ से या उससे या उसकी लाइफ से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन मेरी जेब से उसका ज़रूर ताल्लुक़ था। वो जेब उसने काटनी थी। कैसे? इसी तरीके से जैसे अभी मैं कुछ देर पहले आपको बता चुका हूँ कि वो मुझे बातों में लगाएगा। दूसरा शख्स जो 0 मीटर जिसने मुझे दिखाना है वो नहीं दिखाएगा, वो एकदम से नोज़ल डालेगा और ऑन करेगा और पेट्रोल उसमें शुरू हो जाएगा। अगर मैं पूछूंगा भी सही तो वो कहेगा कि जी आपने देखना था। यानी कि एट द एंड गलती मेरी ही होगी कि हाँ वाकई मुझे देखना चाहिए था। बजाय उससे किसी बहस किए या कोई बात किए मैं ढक्कन बंद करके निकल आऊँगा। वो उसे 100, 200, 300 जो भी उसका प्रॉफिट है उसने कमाया और शाम को बैठकर उन्होंने आपस में तकसीम कर लिया। तो खुदारा जब आप जाते हैं, हिलाल से कमाए हुए पैसे हैं हमारे आपके सबके, जब आप जाते हैं पेट्रोल पंप पे तो इस तरह के नौसरबाज आपको अक्सर व बेशतर टकर जाते होंगे। तो काइंडली इनसे थोड़ा सा ना
बात करने से इज्तनाब किया करें। अगर वो कोई बात करते भी हैं तो आप उनसे कह दें कि आई एम सॉरी सर, मैं यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल डलवाने आया हूँ, वो डलवा के मैंने चले जाना है, बाकी आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं रखनी। अगर आप इस तरह से कोशिश करेंगे कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो मुआशरे में हमें लूटा जा रहा है, आपने देखा होगा ना, अक्सर और बेशतर कोई एक शख्स आएगा, पिस्टल निकालेगा, आपके गन पट्टी पे रखेगा, आपको कहेगा जो जितना माल है वो निकाल दे। ये वो एक वारदात कर रहा है। एक वो बंदा है जो इंतहाई सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बन ठन के, इंतहाई महज़्ज़ब तरीके से आपके पास आएगा और आपसे बातों ही बातों में कुछ पैसे आपके ले जाएगा, जिस पे आपको ये लग रहा होगा कि मैंने कोई सवाब का काम किया है, मैंने कोई अच्छा काम किया है, या मैंने कोई किसी की हेल्प कर दी है। हालांकि आपने कोई हेल्प नहीं की है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस शख्स ने धोखा दिया है। उस शख्स ने आपसे गन पॉइंट पे पैसे लूटे थे और इस शख्स ने अपने मीठे लहजे से और सोफिस्टिकेटेड और बन ठन के एक महज़्ज़बाना तरीके से आपको लूटा है।